लगी है, लेकिन अभी सिर्फ थोक में, क्योंकि रिटेल में दाम अभी भी 150 रुपए के पार है। 2 हफ्ते में दाल की थोक कीमतें करीब 25% गिर गई हैं। मंडियों में 100 रुपए के नीचे आ गई है सभी दाल की कीमतें। त्योहारों का सीजन भी शुरू हो चुका है। अब सबके मन में एक ही सवाल है, क्या सस्ती होगी दाल या मुनाफाखोरी रहेगी बाजार पर हावी? ये जानने के लिए हम लेकर आए हैं ये खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं नेहा आनंद और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश दाल और चावल कारोबार संघ के प्रेसिडेंट मोतीराम वाधवानी और साथ ही एसएमसी कॉमट्रेड के रिसर्च हेड डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मोतीराम जी, मैं सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगी, क्योंकि आप इस कारोबार से जुड़े हैं। हमने देखा है बहुत तेजी से दालों की कीमतें नीचे आई हैं, बड़ी अच्छी बात देखने को मिली है। पहले ये समझना चाहेंगे कि ये जो दबाव आया है कीमतों पर, ये आया कहां से है? मैडम, ये दबाव जो आया है, एक तो गवर्नमेंट ने जो घोषणा करी कि हम इतना माल बाहर से बुलवा रहे हैं, और दूसरा जो हमारे यहाँ जो होल्ड करते हैं स्टॉक, बड़े उद्योगपति जो गवर्नमेंट की नज़रों में रहते हैं, हो सकता है ऊपर के लोग उनके साथ में मिले हुए हों, उनके पास जो स्टॉक ओवर था तो उन्होंने माल बेचना शुरू किया, तो उस कारण भी भाव में बहुत फर्क आ गया है। अब डेली हाँ जी डेली भाव कम हो रहा है। आज भी हमारे यहाँ तुअर दाल का रेट हमारे यहाँ आज जो है 75 रुपए से 90 रुपए का रेट हो गया है। अच्छा, मूंग दाल का रेट हो गया है हमारे यहाँ, बात बताइए, 55 रुपए से। आप बोल रहे हैं कीमतों में काफी गिरावट आई है। आपने कहा कि जब स्टॉक रिलीज हुआ है मार्केट में तब कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन ये जो गिरावट है ये सिर्फ थोक की कीमतों में रिफ्लेक्ट हो रही है। रिटेल में अभी भी जो एक आम आदमी है दुकान में दाल खरीदने के लिए जाता है, वो अभी भी ऊंचे दाम ही दे रहा है उस दाल को खरीदने के लिए। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ लोग हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटी है जो लोग मिलकर मुनाफाखोरी कर रहे हैं? आपकी क्या सोच है इसमें? मैडम, आपकी बात सही है, क्योंकि कुछ दुकानदार हैं जो मुनाफाखोरी ज़्यादा करते हैं, और एक तो ये जो आपके बाजार वाले हैं, जो भी अपने जो गवर्नमेंट ने खुलवाए हुए वालमार्ट है, और ये आपके जितने भी शोरूम हैं, उनमें दाल जो बिक रही है उनके जो है फ्रंट रेट पे बिक रही है। अब जैसे हमारे से होलसेल में उन्होंने दाल ले ली 90 रुपए, 10 रुपए ऊपर बेचना चाहिए, 100 रुपए बिकना चाहिए। अब उनका फ्रंट रेट वॉलमार्ट की या दूसरे बड़े स्टोर्स की बात नहीं है, हम बाकी भी किरानों की दुकान में जाते हैं तो उतनी ही ऊंची कीमतें देखने को मिल रही है। बेसिकली जो रिटेल लेवल पर हम बात कर रहे हैं, जहां पर कस्टमर जाके खरीदता है, वो थोक में तो खरीदता नहीं है, रिटेलर्स से जाकर खरीदता है, चाहे वो किराने की दुकान हो, चाहे मॉल हो, सुपर स्टोर हो, कुछ भी हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कीमतें अभी भी वो ऊंची ही पे कर रहे हैं। तो वो समझना मैं चाह रही थी कि थोक में जब कीमतें नीचे आई हैं, जैसा कि आप मान रहे हैं, तो रिटेल में क्या वजह है कि नहीं आ रही है नीचे? मैडम जी, एक बात है ना कि जो रिटेलर है, दुकानदार, वो जो है अपने हिसाब से भाव घटा रहा है, एकदम नहीं घटा रहा है। वो सोचता है कि ग्राहक को, उपभोक्ता को मालूम नहीं है, वो अपना मुनाफा भरपूर ले रहा है। जैसे उपभोक्ता, जैसे आप लेने गए दाल, आपको मालूम है होलसेल में 90 रुपए रेट हो गया, आपने उनको बोला भाई 90 रुपए होलसेल में हो गया, आप इतना मुनाफा क्यों ले रहे हो? फिर वो डर जाता है, सोचता है यार मैं इनसे भाव कम ले लूं, इनको जानकारी है। तो इस टाइप से उपभोक्ता को जागरूक होना पड़ेगा, पेपर पढ़ के, और बाजार में भाव हम दे रहे हैं बराबर डेली देते हैं कि इतना कम हुआ है, तो उनको परचेजिंग उस हिसाब से करना चाहिए। यानी कि जाहिर तौर पर यहाँ पर देखो हमारे एक तरह से कमी है, इस यूनिफॉर्मिटी नहीं है, उसी वजह से रिटेलर्स हैं वो अनाप शनाप कोई भी यहाँ पर भाव होता है वो लगाते थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि थोक में यहाँ पर कीमतों में गिरावट आई है। रवि, आप यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स को भी स्टडी करते हैं, काफी हद तक हमारे जो मार्केट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट से क्यूज लेते हैं, वहां से किस तरह के संकेत आ रहे हैं? क्योंकि इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि भारत देश जो है वो प्रोड्यूसर भी बहुत बड़ा है दालों का, कंज्यूमर भी बहुत बड़ा है, और विडंबना की बात यह कि इंपोर्टर भी हम काफी बड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में इंटरनेशनल मार्केट से हमारा सरोकार थोड़ा ज्यादा ही यहाँ पर होता है, वहां से कैसे संकेत हैं?
नेहा जी, थोड़ा सा मैं बेसिक फंडामेंटल के हिसाब से बताता हूँ, उसके बाद फिर इंटरनेशनल बताता हूँ आपको। इस समय देखिए, पहली बात है कि इंटरनेशनली तो हमारे पास स्टॉक जो हमारी खासतौर से डील भारत ने जो डील करी है खासतौर से अफ्रीकन कंट्रीज से, वो काफी अच्छी है। 5.8 मिलियन टन की दाल की डील हुई है, और जो अगर मार्केट में आती है तो मैं समझता हूं कि दाल के भाव 50 रुपए या 60 रुपए के भाव आना बहुत वाजिब है, पहली बात। दूसरी बात, अगर इंटरनेशनली देखें तो चाहे इस बार म्यांमार, कीनिया, ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया, इन सभी कंट्रीज में देखें तो दाल की पैदावार बम्पर है, दाल की पैदावार में कोई कमी नहीं है, और गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया है कि उनसे पहले ही एग्रीमेंट किया है दाल को लाने के लिए। लेकिन इस साल दाल के भाव अगर देखें तो भारत में भी काफी अच्छे रहेंगे, और दाल की पैदावार अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर एक अभी रिसेंट डेटा के हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ पे इस साल रिकॉर्ड दाल का प्रोडक्शन होगा, लगभग 20 मिलियन टन का, जो कि हर बार 17, 18, 16 मिलियन टन का होता था। और खासतौर से इस बार अगर सिर्फ खरीफ की शोइंग की बात करें तो वो हमारे यहाँ पे 35% बढ़ा है। एरिया वाइज देखें तो 13.6 मिलियन हेक्टेयर के करीब रवि, ये सारी चीजें तो फैक्टर्ड इन हो चुकी हैं। इन्हीं के बदौलत तो कहा जा रहा है कि कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए, यहाँ पर हमारे साथ कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर भी जुड़ चुके हैं पूरे फंडामेंटल्स पर बात करने के लिए, इकोनॉमी पर बात करने के लिए। चंद्रशेखर जी, अभी हम चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर हमारे साथ दाल के व्यापारी भी हैं और रवि भी हैं। हम ये चर्चा कर रहे थे कि जब थोक में कीमतें गिरी हैं तो वो रिटेलर्स के थ्रू पास ऑन क्यों नहीं हो रही हैं। उड़द की बात करें, 85-97 रुपए का प्राइस थोक में है, लेकिन अगर एक आम आदमी खरीदने रिटेलर के पास जाता है तो 170 रुपए जैसे भाव यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप ग्लोबल मार्केट की भी काफी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। ग्लोबल मार्केट में तो जून के मुकाबले 50% सस्ती हो गई अरहर दाल, लेकिन घरेलू बाजार में इस महीने हमने ड्रॉप डाउन सिर्फ 25% का देखा है। क्या आगे दाम गिरेंगे? क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ, जरूर आगे दाम गिरने का उम्मीद मैं रखता हूँ। इसके 2 या 3 कारण है। एक है, हमारा देश में जो खरीफ फसल है वो 55 लाख से लेकर के 70 लाख से ज्यादा होने का संभावना इस साल आ रहा है, यानी 15-16 लाख टन अधिक उत्पादन इस सीजन, खरीफ सीजन में हम जरूर करेंगे। इसके अलावा कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, म्यांमार हो, ईस्ट अफ्रीका, यूएसए, सभी जगह में विश्व भर उत्पादन ज्यादा होने का संभावना है, और उसके वजह से विश्व बाजार टूट रहा है। उसका असर हमें मार्केट में यहाँ देखने को मिल रहा है। मगर एक हमें जानना चाहिए कि मार्केट में ये स्वाभाविक है कि जब भी एक बड़ा सरप्लस आए या डेफिसिट आए, मार्केट विल यूजुअली ओवर रिएक्ट, दे विल ओवर रिएक्ट, ओवरशूट टू द अपसाइड और ओवरशूट टू द डाउनसाइड। तो अभी जरा ओवरशूटिंग डाउनसाइड में ज्यादा हो रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ। मगर जैसे फसल आता है और हमारा आयात के कार्गोज आने लगते हैं सितंबर महीने से अक्टूबर नवंबर महीने में एक स्टेबिलिटी मार्केट में आएगा। उसका बाद रबी सीजन का बुवाई का आधार में मार्केट चलेगा। ओके, ये तो सर चंद्रशेखर जी आपने एक एनालिसिस दे दिया कि फंडामेंटल्स के बदौलत कीमतों में कैसा प्रेशर होना चाहिए, जो कि हम थोक की कीमतों में देख भी रहे हैं। कई महीनों में हमने देखा है कीमतों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। हमारे साथ मोतीराम जी हैं। मोतीराम जी, आपने ये माना है कि कहीं ना कहीं रिटेलर्स ये सब जो भी प्रॉफिट है, जो कि कीमतों में गिरावट है, वो पूरी तरह से पास ऑन नहीं कर रहे। आप लोग अपने संगठन की ओर से जो है वो रिटेलर्स को ये क्यों नहीं समझाते ताकि लोग थोड़ा कम मुनाफा कमाए, क्योंकि इसका कोई सबूत तो है नहीं कि कौन कितने ऊंचे दाम पर किसने खरीदा है। तो और रिटेल में हम देख रहे हैं दाम जस के तस है। तो क्या आपकी रिटेलरों को कोई अप्रोच नहीं होती है, बात नहीं होती है? नहीं मैडम, हमारी होती है बात। हम उनसे भी निवेदन करते हैं, भाई उपभोक्ता को भाव जो है सस्ता दो। हमारे यहाँ रेट कम हो गया है, और हमारे यहाँ कलेक्टर स्तर पे जो रेट लिए जाते हैं, फूड डिपार्टमेंट रेट लेता है, उनको भी डेली हम रेट जो है बताते हैं। तो वो भी अपना देखते रहते हैं, उनको समझाते हैं, भाई आप रेट कम करो, रेट कम करो। फिर उनको हिला हवाला देना पड़ता है, मेरे पास महंगे भाव का माल रखा है। तो हालांकि एक्चुअली इतना तो रिटेलर स्टॉक नहीं रखता, परंतु फिर भी जब भाव घटते हैं तो उनको घटाने में थोड़ी दिक्कत होती है, सोचते हैं कि मौका मिला है।
तो फिर ये कहाँ है कि जब इतना ज्यादा मार्जिन अगर बीच में है, ये ट्रांसफर नहीं हो रहा है। चंद्रशेखर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अगर रिटेलरों का इस तरह का रवैया है तो आपको नहीं लगता कि अब सरकार के लिए थोड़ा इंटरवेंशन का टाइम है, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से तो सख्ती बरत रही है, वो स्टॉक लिमिट यहाँ पर लगा रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर वायदा में बैन लगा दिया, म्यांमार से दूसरी जगह से यहाँ पर टाई-अप्स हो रहे हैं कि सप्लाई बढ़ती जाए, लेकिन अगर रिटेलरों का रवैया इस तरह का रहेगा कि वो यहाँ प्रॉफिट पास ऑन नहीं करेंगे, तब तो जाहिर तौर पर गिरावट का बहुत ज्यादा फायदा तो मिलेगा नहीं। बिल्कुल, होलसेलर का ऊपर काफी पाबंदियां हैं, स्टोरेज कंट्रोल रेस्ट्रिक्शन वगैरह है, मगर रिटेलर्स के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। और जैसे भाव बढ़ता है रिटेल तुरंत भाव बढ़ा देते हैं, मगर जब भाव घटता है उसका फायदा उपभोक्ता तक नहीं पहुंचता है। तो रिटेल के ऊपर भी पाबंदी तो चाहिए, मैं समझता हूं। रेगुलेशन, कंट्रोल नहीं चाहिए मगर रेगुलेशन चाहिए, मगर हमारा रिटेल इतना अनऑर्गेनाइज है तो सरकार उसका अमल करना काफी मुश्किल होगा सरकार के लिए। मगर और एक बात है, अभी हम वी आर एट द एंड ऑफ अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में काफी त्योहार है, फेस्टिवल है, जब डिमांड बढ़ेगा और हमारा जो फसल है सितंबर महीने के बाद ही निकलेगा और हमारा इंपोर्ट आयात भी सितंबर अक्टूबर में ही निकलेगा। तो तब तक हमारा जो डिमांड है फेस्टिवल डिमांड, उसको टू मीट दैट फेस्टिवल डिमांड स्टॉक ज्यादा नहीं है हमारा देश में। और तो ये द डिफरेंस बिटवीन होलसेल प्राइस एंड रिटेल प्राइस अभी भी 30 से 40% है, वो जारी रहेगा। मगर आगे जाकर के मैं समझता हूँ सितंबर अक्टूबर का बाद इस रिटेल मार्जिन को काफी कम करना चाहिए, कम होगा और सरकार को कम करने की कोशिश भी करनी चाहिए थ्रू अ सिस्टम ऑफ रेगुलेशन। बिल्कुल, ये हाई टाइम है कि अब यहाँ पर रिटेलर्स पर एक नकेल कसी जाए। फिलहाल हमने देखा सरकार 20 लाख टन का बफर स्टॉक बना रही है, इसका आगे कितना असर पड़ेगा, कीमतें कितना कूल ऑफ होंगी सरकार के इस कदम से, ये सब हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दाल की बड़ी कीमतों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उनमें से एक रहा है बफर स्टॉक बनाना। 20 लाख टन में से 2 लाख टन सरकारी गोदामों में है। फिलहाल इसे सरकार 120 रुपए किलो के भाव से बेच रही है। आगे अगर कीमतों में सरकार यहां बदलाव करती है तो इसका कैसा असर होगा? चंद्रशेखर जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो सरकार ने एक नई सोच अपनी तरफ से निकाली, स्टॉक बफर स्टॉक निकालने की, 120 रुपए प्रति किलो पर बेचने की, कितना इफेक्टिव होगा? आगे आप इसका कैसा असर देख रहे हैं? ये काफी सक्सेसफुल होगा। मैं कई सालों से आपका चैनल में बोल रहा हूँ, सरकार को सुझाव दे रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ कि हमारा उत्पादन में कम से कम दलहन का उत्पादन में 10% सरकार को खरीदी करना चाहिए। जब 50 से 60 मिलियन टन गेहूं और चावल का खरीदी हो सकता है तो 1.5 से 2 मिलियन टन का दलहन का परचेज यानी प्रोक्योरमेंट खरीदी करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। इससे किसानों को फायदा होगा, उपभोक्ता को फायदा होगा, सरकार इंटरवेंशन स्टॉक बना सकती है। तो ये बहुत अच्छा सुझाव है, इसे अच्छी तरह अमल करना चाहिए और इसका असर हमें आगे जाकर के 2 या 3 सीजन में मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव असर किसानों का ऊपर रहेगा जी। और सरकार को भावों के ऊपर एक अच्छा नियंत्रण या काबू पाने में एक क्षमता मिलेगी। जी, ओके। रवि, क्विकली आपसे समझना चाहूंगी, 2 करोड़ टन दालों के यहाँ पर प्रोडक्शन का अनुमान लगाया गया है, ग्लोबल मार्केट गिर चुके हैं, क्या उम्मीद करें? उड़द की नई फसल मार्केट में आने भी लगी है, आगे अरहर की नई फसल आती है, तो यहाँ पर आप कितनी गिरावट देख रहे हैं? देखिए, ये तो क्लियर है कि अभी कम से कम 20 से 25% तक भाव में एक गिरावट देखने को मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अभी जो एक खास तौर से नया जी देखने को मिल रहा है वो ये है कि जो रिटेलर है या फिर जो थोक व्यापारी है वो भी अगर रिटेलर को दे रहा है तो रिटेलर की परचेज प्राइस ऊपर होने की वजह से भी यहाँ पर रेट नहीं गिर रहे। अब जैसे आपने अभी बताया कि गवर्नमेंट भी 120 रुपए अगर किलो बेचती है तो कम से कम 120 के ऊपर अगर रिटेलर बेच रहा है तो भी वो 10 से 20 रुपए ऊपर मार्जिन
मार्जिन लेता ही लेता है, और अभी गवर्नमेंट के स्टोर इतने ज्यादा नहीं है कि आम पब्लिक तक दाल को बहुत सस्ती पहुंचाई जा सके। हाँ, ये जरूर है कि कोई एक एक्शन लिया जाता है तो यहां से कम 25% तक भाव में और गिरावट एक देखने को मिल सकती है। ओके लेकिन रवि, समझने वाली बात यह है कि थोक में आप प्राइसेस देखिए, 75-95 रुपए का थोक में प्राइसेस अब अरहर के आ गए हैं। 100 रुपए के भी ऊपर थे, काफी ज्यादा कूल ऑफ यहां पर देखने को मिला है, लेकिन रिटेल में स्थिति अभी भी जस की तस बनी है। यानी कि ये सिर्फ हल्का प्रॉफिट कम करने की बात नहीं है, यहां पर इन बिटवीन काफी सारे लोग इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से इस तरह से कीमतों में हम देख रहे हैं बेतहाशा तेजी रही है और अभी भी वो गैप फुलफिल नहीं हो रहा है। अब मोतीराम जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप कीमतों में कितनी गिरावट देख रहे हैं यहां से? मैडम, मैं ये देख रहा हूं कि अभी इसी हफ्ते में भी फुटकर वाले, अगर ये न्यूज आपकी देखेंगे, रिटेलर जितने भी शॉप वाले हैं और उनके ऊपर दबाव पड़ेगा क्योंकि वो भाव कम करेंगे। यदि हमने अगर उनको दाल अपना 95 रुपए दी है तो उनको 105 रुपए तक बेचना चाहिए। 10 रुपए किलो बहुत मायने रखता है, क्योंकि रिटेलर के लिए 10 रुपए किलो काफी होता है, उनको इस भाव में बेचना चाहिए। और यहाँ पे जो अपने सर्वे होता रहता है, 105 रुपए 110 रुपए में भी अगर बेचते हैं तो भी वो मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन वो जो एक बड़ा सा गैप अभी हम देख रहे हैं जिसमें हम 50-60 रुपए ऊपर एक आम आदमी, एक खरीदार पे कर रहा है, उसमें यहां पर कट ऑफ होने की बहुत जरूरत है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद समझेंगे कि क्या 100 रुपए के नीचे आएगा दाल का रिटेल दाम। आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। हमारी खास पेशकश दाल होगी सस्ती में आपका स्वागत है। मोतीराम जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपने अभी अभी माना कि हमारा ये प्रोग्राम देखकर शायद रिटेलर्स हैं वो कीमतों में थोड़ी सी गिरावट करें। हम बहुत समय से इस तरह के आयोजन कर रहे हैं लेकिन कोई कीमतों में बहुत ज्यादा प्रेशर देखा नहीं है। उल्टे बदनाम आप ही लोग एक तरफ से होते हैं, सरकार आप पर ही यहां पर प्रेशर क्रिएट करती है कि किस तरह से कीमतों को आप कंट्रोल में लाएं। क्या आपने रिटेलरों के ऊपर इस तरह की नकेल कसने को लेकर सरकार से या कहीं से भी पेशकश की है? क्या कोई बातचीत की है? जी मैडम, हमने हमारे यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ जो रेट लिए जाते हैं हम उनसे निवेदन करते हैं, साहब हम ये रेट दे रहे हैं, आप अपने यहाँ से इंस्पेक्टर को मार्केट में भेज दीजिए, वहाँ रेट ट्राई करवाइए। तो उन्होंने सर्वे किया, उनको लगा कि यहाँ रिटेलर के रेट कम नहीं हुए हैं, तो उन्होंने उनको समझाया कि भाई होलसेल में रेट अभी ये दाल का 95 है तो आप 105 बेचो, 110 बेचो, कम करके बेचो। जब भाव बढ़ता है तो आप लोग तुरंत बढ़ाते हो, घटता है तो क्यों नहीं घटाते हो? उपभोक्ता को इनको फायदा मिलना चाहिए। तो उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहा है? तो यहाँ भी मुहिम चालू है, उसका रिस्पॉन्स मिलेगा मैडम। थोड़ा क्या होता है अब यहाँ क्या होता है कि मैडम वो किसी के ऊपर अगर ज्यादा दबाव डालो ना, आप जानते हो खुद हैं, वो कहेंगे साहब आप तुमको हेरिटेज कर रहे हो, माल नहीं बुलाएंगे, ऐसा उपभोक्ता को ऐसा बोलेंगे तो वो दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि अपने को ऐसा भी नहीं करना है। अच्छा, यानी कि मुहिम जारी है, अब ये पूरी तरह से रिटेलर्स के भरोसे है ये पूरी इकोनॉमी, तभी शायद दाल की कीमतें यहाँ पर कम होंगी। मोतीराम जी, ये बताइए, आपने कहा कि दाल की कीमतें यहाँ पर नीचे आएंगी, कुछ समय वेट करना होगा। जिस तरह से थोक में कीमतें 100 रुपए के नीचे आई हैं, रिटेल में कब तक 100 के नीचे आपको दिख रही हैं? मैडम इसी हफ्ते में आपको पूरी जो है इसकी रेट में जो है कमी आ जाएगी। और मेरा एक और निवेदन है आपसे, शासन से ये निवेदन है कि जब दालों का फसल आता है और गवर्नमेंट का जो समर्थन मूल्य रहता है उस पे ये लोग परचेज क्यों नहीं करते? स्टॉक इनको ले लेना चाहिए, क्योंकि जब भाव बढ़ जाते हैं फिर इनकी नींद खुलती है, कहते हैं भाव बढ़ गए, भाव बढ़ गए। चंद्रशेखर जी के पास जाना होगा एक आखिरी कमेंट के लिए, वक्त बहुत कम है। चंद्रशेखर जी, आप इस दिवाली तक किस भाव पर अरहर को देख रहे हैं? एक लास्ट कमेंट। दो चीज है, मैं समझता हूं जब तक त्योहार का डिमांड जारी रहेगा रिटेल के भाव में ज्यादा कटौती हमें देखने को नहीं मिलेगा। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं, अब मैं दिल्ली हूं, अभी आधा घंटा पहले मैंने एक बड़ा अफ्रीका से डेलीगेशन आया है, निर्यात करने वाले, दलहन निर्यात करने वाले, उनको संबोधित करते हुए मैं अभी आया हूं। वो लोग अब अफ्रीका से हमें तुअर या अरहर बेचने को $600 में काफी सौदा हो चुके हैं। $600 यानी 40,000 रुपया प्रति टन।
तो आप उसका प्रोसेसिंग बाकी कॉस्ट वगैरह जोड़ करके वो 60 रुपया किलो बिकना चाहिए हमारा देश में। आजकल का प्राइस लेवल उतना हो चुका है, मगर रिटेल के भाव त्योहार का डिमांड जब खत्म होगा, मैं समझता हूँ एंड ऑफ अक्टूबर, उसका बाद जरूर नीचे आना चाहिए। तब भी भाव नहीं घटा तो मैं समझता हूँ सरकार को कुछ न कुछ कदम उठाने का इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, यानी कि घुमा फिरा के सरकार का इंटरवेंशन अब जरूरी है, रिटेलर्स पर नकेल कसना जरूरी है, और जितने कदम सरकार उठा रही है, भले ही सप्लाई यहां पर बढ़ेगी, लेकिन अब घुमा फिरा के बात यहीं पर आती कि किस तरह से रिटेलर्स को कन्विंस किया जाए या प्रेशर डाला जाए कि वो यहां पर कीमतों को नीचे लेकर आए। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारी इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।